है यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज में जैसा कि अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि सेहून ऊपर से नीचे गिर जाती है और जिमिन इसे देखकर शॉक हो जाता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेहून जो ऊपर से नीचे गिरती है और अपने खून भरे चेहरे के साथ सर उठाकर जिमिन को देखती है। उसकी लाल आंखें जिमिन को डरा रही थी और वो डरावनी आवाज़ में बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, जिमिन ने घबराते हुए कहा। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। अब वो घर में था। जिमिन इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आ गई। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? मिसेस पार्क ने जिमिन को देखते हुए कहा। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ पास नहीं था, जिमिन ने इसकी मॉम को एक्सप्लेन करते हुए कहा। और वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। उस रूम में हर जगह सिर्फ सेहून की आत्मा दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था, कोई भूत भी नहीं था। ये सब जिमिन का मन का वहम था। जिमिन, शांत हो जाओ। जिमिन, जिमिन, मिसेस पार्क ने जिमिन को शांत कराते हुए कहा। मॉम, मैं सच बोल। वो अचानक से जिमिन अभी भी घबराते हुए मिसेस पार्क को यही से बचा रहा था। हाँ, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है कि मेरी जिमिन ने कुछ नहीं किया है, मिसेस पार्क ने जिमिन का पीठ सहलाते हुए कहा। वो मुझे मार देगी। मॉम, मैंने सच में कुछ नहीं किया है मॉम, जिमिन लगातार ही बोलते जा रहा था। और मिसेस पार्क को जिमिन को इस तरह देखकर रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद मिसेस पार्क जिमिन को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके उसे स्लीपिंग पिल्स खिलाकर रूम से बाहर आती है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मिसेस पार्क ने अपनी आंखें बंद की और फिर वो थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट याद करने लगी, जब उसे स्कूल की तरफ से कॉल आया था और मिसेस पार्क भागते हुए स्कूल गई थी। उसने जिमिन को देखा था, वो कितनी डरी हुई हालत में था। वो बेहोश था, लेकिन तब भी वो अभी भी सपने में चिल्ला रहा था। बाकी स्टूडेंट से पता चला कि वहाँ क्या हुआ है और उसके हस्बैंड भी वहाँ थे। हे गॉड, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जिमिन की रक्षा करना, मिसेस पार्क ने प्रेयर करते हुए कहा। क्या वो होश में आ गया? मिस्टर पार्क ने आते हुए कहा। हमें इसका स्टेटमेंट बस करो, मिसेस पार्क ने चिल्लाते हुए कहा। स्टेटमेंट, जब से जिमिन को घर लाया तब से यही पूछे जा रहे हो। क्या तुम्हें अपने बेटे की जरा से भी फिक्र नहीं है? वो कितना डरा हुआ है, तुम्हें पता है? मुझे इसका देखकर मेरा दिल टूटता जा रहा है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ स्टेटमेंट की पड़ी है। तुम एक बार अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? मिसेस पार्क ने रोते हुए कहा। वो जिमिन को इस तरह देख नहीं सकती थी, वो जिमिन से बहुत प्यार करती थी। मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन शांत दिमाग से काम लो। मुझे अपना काम करना पड़ेगा ही, कुछ भी हालत में। मैं जिमिन का फादर हूँ, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ, मिस्टर पार्क ने कहा। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो तो जाके खूनी को ढूंढो। मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो, बताओगे तुम? मिसेस पार्क ने मिस्टर पार्क का कॉलर पकड़ते हुए कहा। तुम्हें ज़रा से भी जिमिन की हेल्थ की चिंता है? तुम्हें पता है उसे क्या होता है? तुम्हें पता है वो भूतों को देख सकता है, लेकिन हम उसके सामने ऐसे जताते हैं कि जिमिन कुछ देख ही नहीं सकता, और वो भी हमारे सामने यही जताता है कि वो भूतों को नहीं देख सकता। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है। लेकिन फिर भी तुम हमेशा एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर भागते रहते हो। तुम एक बार मेरे जिमिन के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम्हें तो बस अपने स्टेटमेंट की पड़ी है, मिसेस पार्क ने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हारा सच चेहरा देखना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, और हो सके तो तुम अपने स्टेशन में ही रहना, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल सकती हूँ, मिसेस पार्क ने गुस्से से कहा, और वो तुरंत जिमिन के रूम में चली गई। तेहे मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं भी जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मिस्टर पार्क ने एक लंबी आह भरी और वो घर से चला गया। उसे पता था कि अभी उसकी वाइफ बहुत गुस्से में है और वो इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मिस्टर पार्क वापस से अपने स्टेशन आया। क्या जिमिन को होश आ गया? उसके कोवर्कर ने पूछा। नहीं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। जिस लड़की ने उसे बुली किया और उसकी ही लाश उसके पैरों के सामने आकर गिरे तो उसकी क्या हालत हो सकती है, मिसेस पार्क ने सोचते हुए कहा। जिमिन हमेशा से शांत रहने वाला बच्चा था, पता नहीं क्यों उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसके कोवर्कर ने दुख जताते हुए कहा। क्या विक्टिम की फैमिली वो अभी भी जिमिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मिस्टर पार्क ने अपने सर पकड़ते हुए कहा। और वो औरत सच में पागल है,
मिस्टर पार्क ने मिस्टर चा के बारे में सोचते हुए कहा कि कब से जिमिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे कि जिमिन ने उसकी बेटी को धक्का दिया होगा, और उसने प्रिंसिपल यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों की बात सुनने तक को मना कर दिया कि वो लोग बता रहे थे कि जिमिन ने कुछ नहीं किया, सेहून ने उसे बुली किया था। और जब सेहून ऊपर से गिरी उस वक्त जिमिन अपने दोस्तों के साथ क्लास की ओर जा रहा था, लेकिन मिस्टर चा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और मिस्टर पार्क को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोई कैसे उसके बेटे पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकता है, वो औरत पागल हो चुकी है, तुम्हें पता है। मिस्टर पार्क ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, वो अभी अपनी बेटी के गम से उभरी नहीं है। अगर किसी भी पेरेंट्स को फ़ोन स्कूल से ये फ़ोन आएगा कि आपकी बेटी ने किसी को बुली किया है, फिर उसके जस्ट बाद ये कॉल आएगा कि आपकी बेटी की लाश मिली है, तो एक पेरेंट्स के दिल पे क्या ही बीत सकती है। उनके सीनियर ने वहाँ आते हुए कहा कोई रिपोर्ट, हमने सभी बच्चों के बयान ले लिए हैं, बस जिमिन ही बचा है। मिस्टर पार्क ने नीचे देखते हुए कहा तुम टाइम लो, जिमिन बहुत नाजुक है, मुझे हमेशा से पता है। उसके सीनियर ने कहा जैसे ही जिमिन होश में आए तो पहले तुम मुझसे अच्छे से बात करना, क्योंकि तुम उसके पहले फादर हो, फिर कोई पुलिस ऑफिसर हो, समझे। उनके सीनियर ने मिस्टर पार्क को समझाया और वो वहाँ से चले गए। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत चुके थे। जिमिन स्कूल जाना बंद कर दिया था, वो खाली दिन रात चिल्लाता था। उसकी आंखें खुलते ही उसे सीहुन नज़र आती थी, और यहाँ तक कि सीहुन उसके सपने में भी हॉन्ट करती थी। और वो भूत जो जिमिन को देखकर लास्ट एपिसोड में स्मृत किया था, जिमिन के बेहोश होने से पहले, वो बार बार जिमिन को यही कोसता रहता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, सीहुन तुम्हारी वजह से मरी है। और जिमिन इन सब से इतना परेशान था कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, उसे हर से मिलने में डर लगता था, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता था। मिसेस पार्क उसके साथ सोती थी और जिमिन मिसेस पार्क का हाथ पकड़ के सोता था। जिमिन को नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे आंख बंद करते ही सीहुन नज़र आती थी, तो मिसेस पार्क को मजबूरन में अपने बेटे को स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता था। उन्हें पता था कि यह सब जिमिन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और इतनी कम उम्र से स्लीपिंग पिल्स लेना तो वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को इस तरह चिल्लाते हुए नहीं देख सकती थी। युंगी स्कूल गया, उसने अपने क्लास में देखा और उसे जैसा कि एहसास था जिमिन वहाँ नहीं था। उसके सभी दोस्त वहाँ थे। क्या जिमिन नहीं आया? युंगी ने वहाँ आते हुए कहा नहीं, वो हमारे कॉल्स भी पिक नहीं कर रहा। हम उसके घर गए थे, हमने उसकी हालत देखी, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तेने आ भरते हुए कहा पता नहीं क्यों ये सब जिमिन के साथ ही क्यों हुआ, वो पहले से ही बहुत चुप चुप रहता था, वो बहुत नादान है, पता नहीं क्यों उसके साथ हुआ। तेने कहा और उसने अपना हेड डाउन कर लिया। जिमिन कैसा है? तुम लोग उसके घर गए थे ना? युंगी ने ते की बात को काटते हुए कहा वो बहुत पेल दिख रहा था, उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे, और वो बस हमें यही बताता था कि उसे आँख बंद करते ही सीहुन नज़र आती है, और यहाँ तक कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। आंटी को मजबूरन उसे स्लीपिंग पिल्स देने पड़ रहे हैं, काई ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। उस सब से हम भी अभी तक उभरे नहीं हैं। तेन ने कहा सीहुन मुझे भी नज़र आती है, लेकिन जिमिन से मेरी हालत बहुत गुना बेहतर है। तेन ने कहा ऐसे तुम्हारे ही साथ नहीं होता है, ऐसे सबके साथ हो रहा है। जंगकुक ने कहा क्योंकि वो सब भी वहाँ मौजूद थे, उन सब ने भी सीहुन की डेड बॉडी देखी थी, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस है। होबी ने कुछ सोचते हुए कहा मैंने स्कूल में बाकी बच्चों की बात सुनी थी, सीहुन ऐसी लड़की नहीं है जो खुद से ही सुसाइड कर ले, लेकिन अगर शक की सुई जाएगी तो जाएगी किस पर? अगर जिमिन पे जाती, क्योंकि जिमिन को ही उसने बुली किया था ना, लेकिन जिमिन इस वक्त हमारे साथ था तो उसे जाकर धक्का नहीं दे सकता। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सीहुन फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट सीढ़ी पे थी, और उस वक्त शायद जिमिन हमारे साथ टीचर्स रूम से बाहर आ रहा था। ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, युंगी ने कहा। अगर जिमिन उस दिन हमारे साथ नहीं भी होता तो क्या तुम लोगों को लगता है कि जिमिन ये सब कर सकता है? युंगी ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तेन एक ही सांस में कह दिया। उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जिमिन ये सब कुछ कर सकता है। मुझे भी जिमिन पर पूरा भरोसा है। हालांकि मैं उसे ते के जैसे लंबे समय से नहीं जानता, लेकिन मैं जिमिन को जानता हूँ, वो ये सब नहीं कर सकता। काई ने कहा मुझे जिमिन की पर्सनैलिटी पता है, हालांकि मैं जिमिन का ज़्यादा दिन से दोस्त नहीं हूँ। होबी ने कहा लेकिन जिमिन ये सब नहीं कर सकता, तो इससे क्लियर है कि जिमिन की इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है। सुनो,
मुझे मिसेस किम ने कहा है कि मैं जिमिन के घर जाऊं और उसे समझाऊं। यूंगी ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा। जंगकुक को थोड़ी जलन हो रही थी। उसने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? जंगकुक ने कहा, लेकिन यूंगी जिमिन के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता था। नहीं, हो सकता है वो हम सबको देखकर फिर से घबरा जाए। मिसेस किम ने मुझे ही कहा है। और सुनो, यूंगी ने अपने क्लास में कहा। सभी बच्चे यूंगी की ओर देखने लगे। जिमिन हमारा क्लास का स्टूडेंट है और मिसेस किम ने कहा है कि हमें एक नोट में जिमिन के लिए अच्छी बातें लिखनी चाहिए और मैं जिमिन के घर जा रहा हूँ तो मैं उसे दे दूँगा, क्योंकि इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है। जिमिन विक्टिम है और उस सेहून की वजह से उसे इतना सब झेलना पड़ रहा है। तो तुम सभी एक एक नोट लिखकर मेरे पास सबमिट कर दो। मैं जब जिमिन के घर जाऊँगा तो उसे समझाऊँगा कि सभी उसे स्कूल में वापस देखना चाहते हैं, जिससे उसे मोटिवेशन फील होगा। ओके? यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाया। हालांकि कई बच्चे जिमिन को जानते नहीं थे, लेकिन उन्हें जिमिन के लिए बुरा लग रहा था। इसमें जिमिन की तो कोई गलती नहीं थी। सबकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। फिर उसे कल छुट्टी टाइम की बात याद आती है। वो खुद टीचर्स रूम गया था और उसने मिसेस किम को ये आइडिया दिया था कि उन्हें जिमिन के लिए एक नोट में अच्छी अच्छी बातें लिखनी चाहिए और जिमिन को बोलना चाहिए कि सब उसे स्कूल में वापस देखना चाहते हैं और जिमिन को अच्छे से समझाने से शायद वह समझ भी जाएगा। और मिसेस किम को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया था, लेकिन यूंगी ने कहा कि वो खुद जाना चाहता है क्योंकि जिमिन यूंगी से थोड़ा क्लोज था। यूंगी ने यहाँ झूठ बोला और हो सकता है कि वो आपको देखकर घबरा जाए। और मिसेस किम भी यूंगी की बातों में आ गई और उसने भी यूंगी को जाने के लिए परमिशन दे दी और यूंगी तो चाहता ही यही था। ठीक है, सभी अपना लेटर लिखकर मुझे दे देना, मैं लंच ब्रेक के बाद ही जाऊंगा, यूंगी ने कहा। ते ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, मॉनिटर, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ते मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। ते ने कहा, मुझे पता है तायंग कि तुम जिमिन को अच्छे से जानते हो, बट मिसेस किम ने कहा है कि एक तरफ से हमें क्लास की तरफ से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए और मिसेस किम ने कहा है कि मॉनिटर मैं हूँ तो मुझे ही जाना चाहिए और मैं अपने कर्तव्यों से ऐसे पीछे नहीं हट सकता, यूंगी ने कहा। इसे ते से बहुत चिढ़ मच रही थी कि पता नहीं क्यों वो यूंगी के पीछे पड़ा हुआ है। उसे जिमिन से अकेले में बात करनी है। ओके ठीक है, ते ने भी कहा और उसने भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। लंच ब्रेक के बाद यूंगी डायरेक्ट जिमिन के घर गया। उसने जिमिन के घर के 3-4 बार बेल बजाए और मिसेस पार्क वहाँ कर उसने दरवाज़ा ओपन किया। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मिसेस पार्क ने सोचते हुए कहा। हेलो आंटी, मैं जिमिन के क्लासमेट हूँ, मैं उसकी क्लास में मॉनिटर हूँ और मैं हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन कर यहाँ आया हूँ जिमिन से बात करने के लिए, पूरी क्लास की तरफ से। यूंगी ने आगे ये भी जोड़ दिया, वो तो तुम मॉनिटर हो? मिसेस पार्क ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, हाँ चलो, कम से कम तुम तो आए। तुम्हें पता है मैं जिमिन के लिए कितना वरीड हूँ, वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आता है। मिसेस पार्क ने कहा, तुम बाहर क्यों है, अंदर आओ, मिसेस पार्क ने कहा और यूंगी हॉल में आकर बैठ गया। यूंगी वहाँ एक बार जिहून के बर्थडे पर आया था और उसे पता नहीं था कि उसे इतनी जल्दी यहाँ फिर आने को मौका मिल जाएगा। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यूंगी ने कहा। तुम यहाँ बैठो तो, मिसेस पार्क ने कहा और वो वहाँ पर एक अमेरिकानो और एक पेस्ट्री लेकर आई। तुम इसे खाओ, तब तक मैं जिमिन को बुला कर आता हूँ, मिसेस पार्क ने कहा और वो जिमिन के रूम में जाने लगी। फिर वो कुछ सोच कर नीचे आई। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मिसेस पार्क ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। हाँ बोलिए। ये लो, उसने अपने पॉकेट से 2 अम्यूज़मेंट पार्क की टिकट निकालते हुए कहा। इन्हें मैं क्या करूँ? यूंगी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम जिमिन के साथ यहाँ जा सकते हो? मिसेस पार्क ने कहा, हाँ पर क्या वो मेरे साथ जाएगा? मैंने तेज से सुना था कि वो कहीं जाने के लिए रेडी नहीं है, वो घर से भी निकलने के लिए रेडी नहीं है। मुझे पता है, पर तुम एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। प्लीज़ बेटा मेरी मदद कर दो, मैं जिमिन को लेकर बहुत परेशान हूँ, मिसेस पार्क ने वरीड होते हुए कहा। और यूंगी को उनके चेहरे से ही पता चल रहा था। मैं जिमिन को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, यूंगी ने कहा।
ओके, तुम अपना नाश्ता एंजॉय करो, मैं जिमिन को लेकर आती हूँ सॉरी, मिसेस पार्क ने कहा और वो जिमिन को लेने के लिए रूम में चली गई। और योंगी अम्यूज़मेंट पार्क के टिकट को ही देख रहा था। वह मन में सोच रहा था, क्या जिमिन उसके साथ जाने के लिए राज़ी होगा, पता नहीं। और यही सब सोच के योंगी का दिल बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था और उसका दिल हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था। और उसने घबराहट में केक का एक बड़ा पीस अपने मुंह में लिया जिसे वो निगल भी नहीं पा रहा था। फिर उससे पैरों की आवाज़ आने लगी। उसे पता चल गया कि मिसेस पार्क ज़रूर जिमिन को लेकर आ रही होगी, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी केक को ख़त्म किया जो उसके गले में अटक चुका था। उसने अमेरिकानो पी और बहुत मुश्किल से केक को अपने गले से उतारा और अपना मुंह पोंछा और नॉर्मल होने की कोशिश की। मॉनिटर, जिमिन ने धीरे से कहा और योंगी ने मुड़कर जिमिन की ओर देखा। सच में जिमिन बहुत पेल और बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था। आप यहाँ? जिमिन ने वहाते हुए कहा। जिमिन, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? योंगी ने पूछा, लेकिन जिमिन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारा मॉनिटर बन के नहीं आया हूँ, योंगी ने कहा। मैं हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन कर आया हूँ। मतलब? जिमिन ने योंगी की ओर देखते हुए कहा। क्लास के सब बच्चा चाहता है कि तुम वापस से स्कूल आओ। हर बच्चा? जिमिन ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। उसे सीहुन की बात याद आ रही थी जो उसने बुली करते हुए जिमिन को कहा था कि क्लास के बच्चों को भी पता है कि मैं कौन हूँ। जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा, जिमिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? योंगी ने कहा, हम सब तुम्हें जानते हैं और हम सबको पता है कि तुम निर्दोष हो और इसमें सिर्फ विक्टिम तुम बने हो। और सीहू ने सुसाइड क्यों किया? वो तो अभी भी पुलिस पता लगा रही है ना। योंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, तुम ऐसे खुद को कमरे में तो हमेशा बंद नहीं कर सकते और जो तुमने किया नहीं है उसकी सज़ा तुम क्यों काट रहे हो? देखो, उसने अपना बैग से एक बॉक्स निकालते हुए कहा, क्लास के बच्चों ने ये सब तुम्हारे बारे में लिखे हैं। जिमिन ने उसमें से 2-3 नोट उठा के पढ़े जिसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी और उसने ये भी लिखा हुआ था कि भले ही वो जिमिन को नहीं जानते हैं अच्छे तरह से, लेकिन उन्हें जिमिन के ऊपर पूरा भरोसा है कि जिमिन कुछ ऐसा नहीं कर सकता। और ये सब देखकर जिमिन को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। फिर मिसेस पार्क ने योंगी की ओर कुछ इशारा किया। जिमिन, योंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा और जिमिन ने ऊपर देखा, क्या तुम मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क चलोगे? एक्चुअली ना आज मुझे मेरे किसी दोस्त ने मुझे टिकट दी थी लेकिन वो आ नहीं सकता, कि तुम मेरे साथ चलोगे? योंगी ने कहा और जिमिन बहुत हैरान था कि आखिर वो जिमिन से ये सब क्यों पूछ रहा है। और मिसेस पार्क ने अपना सर पकड़ लिया कि योंगी को ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। हाँ क्यों नहीं, जिमिन जाएगा ना। जिमिन के कुछ बोलने से पहले ही मिसेस पार्क ने कहा, मॉम, जिमिन तुम एक रूम में तो हमेशा नहीं रह सकते ना, तुम यहाँ वेट करो, मैं जिमिन को रेडी करके लाती हूँ। मिसेस पार्क ने कहा और वो जिमिन को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले गई। मॉम, मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज़, जिमिन ने जिद करते हुए कहा। जिमिन देखो मेरी तरफ, मिसेस पार्क ने इस बार थोड़ी गुस्से से कहा। हम सब कब से तुम्हें अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो खुद चाहता है तुम उसके साथ जा क्यों नहीं रहे हो? बताओगी क्या प्रॉब्लम है? मिसेस पार्क ने कहा। बस मुझे डर लगता है, तुम्हारे साथ तुम्हारा मॉनिटर तो है, तुम अपना प्रोटेक्टिव टाइम अपने पास रखना, मिसेस पार्क ने कहा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और जिमिन का फेस कप करते हुए कहा, जिमिन हम सब तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और देखो तुम्हारा मॉनिटर कितना अच्छा है, तो क्लास की तरफ से तुमसे मिलने आया है, तो तुम उसे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। प्लीज़ बेटा, मेरे लिए प्लीज़ मेरे लिए चली जाओ, मिसेस पार्क ने जिमिन को स्ट्रेच करते हुए कहा। लेकिन जिमिन को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी अपनी मॉम की दिल रखने के लिए वह जाने के लिए रेडी हो जाता है। और योंगी यही सोच में था कि जिमिन जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जिमिन वहाँ पर से रेडी होकर आता है। हम चलें? जिमिन ने योंगी की ओर देखते हुए कहा। हाँ चलते हैं। ओके आंटी, मैं जिमिन को घर छोड़ दूँगा, योंगी ने कहा। और वो जिमिन अम्यूज़मेंट पार्क के लिए चले गए। जिमिन रास्ते में बहुत चुप था और योंगी इसके बगल में ही चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जिमिन को अच्छी लग रही थी कि योंगी के साथ रहकर उसे सेफ फील हो रहा था। जिससे उसे घर में डर लगता था, उसे अभी डर नहीं लग रहा था। उसे योंगी के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा था। जिमिन, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? योंगी ने एक पार्क को पार करते हुए कहा। वो लोग उस पार्क को पार करके आगे अम्यूज़मेंट पार्क की ओर जा रहे थे। पहले से बेहतर है, जिमिन ने धीरे से कहा।
फिर उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, मॉनिटर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे लिए यहाँ आए। मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरे लिए ये सब भी कर सकता है। जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा। फिर उसे यूंगी की बात याद आई कि यूंगी ने कहा था कि जब भी बात करो आंखों में देखकर बात किया करो। थैंक यू, जिमिन ने हिचकिचाते हुए कहा और यूंगी का दिल तो बल्लियाँ उछलने लगा। कोई बात नहीं, आज तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, ओके, यूंगी ने कहा और उसने जिमिन को बहुत से शॉप पे ले गए। उन्होंने बहुत सी राइड की और जिमिन को एक टॉय बहुत पसंद आया था और जिमिन कब से उसे ही देखा जा रहा था। क्या वो तुम्हें चाहिए? यूंगी ने चिमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक पॉलिसी था। नहीं, हम उसे खरीद नहीं सकते, जिमिन ने आसपास देखते हुए कहा। पर क्यों? यूंगी ने कहा और वो अपने पॉकेट की ओर हाथ बढ़ा रहा था। उसे लगा कि वो खरीद सकते हैं, वहाँ शूटिंग करके उसे जीतना होगा। मेरी शूटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, जिमिन ने कहा। जिमिन ने साफ साफ झूठ बोल दिया। जिमिन की शूटिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो जीहुन के साथ घर में ये सब खेलता रहता है। वो बस यूंगी के पैसे खर्च कराना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी शूटिंग स्किल बहुत अच्छी है, यूंगी ने कहा और जिमिन बहुत हैरान था कि उसका मॉनिटर इतना मल्टी टैलेंटेड है। तुम्हें पता है ना, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो ऑफकोर्स मेरी शूटिंग स्किल अच्छी ही होगी, यूंगी ने कहा और वो जिमिन के लिए वो चीमी पल्सी लेकर आ गया। क्या हम उस बड़े से जाइंट व्हील में चले? लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अंधेरा होता जा रहा है? जिमिन ने मौसम को देखते हुए कहा। शाम हो रही है, इसके बाद रात होगी तो अंधेरा तो होगा ही ना, यूंगी ने कहा। तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और दोनों जाइंट व्हील में चले गए। जाइंट व्हील में बैठने के बाद दोनों नज़ारा देख रहे थे। जाइंट व्हील बहुत धीरे धीरे चल रहा था और जिमिन को अकेले बैठने में डर लग रहा था, इसीलिए यूंगी उसके बगल में आकर बैठ गया। अब ठीक है, यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और जिमिन को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। वो इतना से पहले कभी फील नहीं कर रहा था और उसे आज यूंगी के साथ घूमकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। जिमिन अपना सर फ्लाइंग व्हील के बोर्ड पे टिकाकर बाहर का नज़ारे देखने लगा और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखें बंद हो गई और वो यूंगी के कंधे पे रख कर अपना सर रख कर सोने लगा। यूंगी को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि जिमिन सो चुका है। उसने जिमिन का सर लिया और उसने अपने लैप में कर दिया और प्यार से जिमिन का चेहरा सहलाने लगा। जिमिन, क्या तुम एक सिगरेट सुनना चाहते हो? यूंगी ने जिमिन के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें पता है, जब मैं सियोल आया था तो मैं बहुत छोटा था और उस वक्त हमारे पास एक डॉगी था। उसका नाम क्या था तुम्हें पता है? उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। उसका नाम होली था और मैं होली को बाहर घुमाने लेकर आया था, लेकिन वो मुझसे गुम हो गया और वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मैं अपने डॉग को ढूंढ रहा था और मुझे अपना डॉग मिल भी गया। वो एक बच्चे के पास था और उसकी आई स्माइल बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, जिस आई स्माइल को मैं रोज़ ही देखना चाहता था। मेरे डॉगी को ढूंढते हुए मेरे पैर में चोट लग चुकी थी। उस लड़के ने अपना हैंकी निकाला और मेरे पैर में बांध दिया और मुझे रोता देखकर उसने अपना लॉलीपॉप भी मुझे दे दिया और मुझे समझाया कि मैं एक बड़ा बच्चा हूँ, इसीलिए मुझे रोना नहीं चाहिए। उस वक्त शायद मैं अपने आप को बहुत बड़ा फील कर रहा था जब उसने कहा। और उस दिन के बाद मैं रोज़ उस बच्चे को देखने के लिए उस पार्क जाया करता था, बट उस बच्चे ने उस दिन के बाद पार्क आना छोड़ ही दिया था। मैं उसका हमेशा वेट करता था, लेकिन फाइनली वो लड़का वहाँ आया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी आई स्माइल चली गई थी। वो स्माइल नहीं करता था और बहुत डरा डरा और चुप चुप सा रहने लगा। तुम्हें पता है वो बच्चा कौन है? उसने प्यार से जिमिन के बाल को कान के बगल में करते हुए कहा। वो तुम थे जिमिन। मैं बहुत क्यूरियस था तुम्हें जानने के लिए कि अचानक तुम्हारे साथ 1 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी चेंज हो गई। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उस वक्त तुम बबली नेचर के थे। तुम किसी को भी अपने आई स्माइल से अपना फ्रेंड बना सकते थे और उस वक्त मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वो आई स्माइल मैंने कभी देखी ही नहीं उस दिन के बाद और मैं तुम्हारी उस आई स्माइल को देखना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता करना चालू किया। मैंने तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट किया। अब मुझे पता चला कि तुम कौन स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, इसीलिए मेरे पेरेंट्स कभी मुझे उस स्कूल में नहीं डालते
और ऐसे ही हम मिडिल स्कूल में आ गए। मैं रोज़ तुम्हारा पीछा किया करता था, मैं तुम्हें देखा करता था। तुम हमेशा या तो अपने भाई के साथ स्कूल जाते थे। जब हम मिडिल स्कूल में थे तो मैंने अपने पेरेंट्स से जिद की कि मुझे तुम्हारे ही स्कूल में जाना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। और मेरे डैड ने मेरे आगे शर्त रखी, अगर मैं क्लास में फ़र्स्ट आ गया तो मुझे तुम्हारे स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी पढ़ाई की। पढ़ाई करना कितना डिफ़िकल्ट होता है वो मुझे उस वक्त पता चला, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं खूब पढ़ा और मैं अपने क्लास में सेकेंड आया। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो, लेकिन मेरे हार्ड वर्क को देखकर मेरे डैड ने फाइनली मेरा ट्रांसफ़र तुम्हारे स्कूल में कर दिया। लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कभी गया ही नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ दूर से ही देखता था और आशा करता था कि शायद मैं तुम्हारा आई स्माइल दोबारा देख सकूं। मैंने क्लास में बहुत सी चीज़ें की जिससे तुम मुझे नोटिस करो, लेकिन तुम अपनी ही दुनिया में रहते थे और दूसरों से बात करने से बहुत ज़्यादा ही घबराते थे। मैंने इस स्कूल में अपने बहुत से दोस्त बनाए, जंगकुक और बहुत से, और मैंने देखा कि तुम जिन और काई एक साथ रहते हो और तुम उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल भी थे, लेकिन तुम उनके साथ भी ज़्यादा बातें नहीं करते थे जितना तुम के साथ बातें करते थे। और ये सब देखकर मैं समझ गया था कि तुम और कितने अच्छे दोस्त हो। मुझे तुम्हारा पहले तो दोस्त बनना था, लेकिन तुम्हें एडमायर करते करते मैं तुम्हारा सीक्रेट एडमायर बन गया। फिर तुम मेरे क्रश बन गए, तुम मेरी लव हो जिमिन। यूंगी ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहा। तुम्हें मेरा सीक्रेट जानकर कैसा लगा? यूंगी ने सोते हुए जिमिन को देखते हुए कहा, काश ये बातें जब तुम जग रहे होते हो तो मैं तुम्हें कह पाता। तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हो जाती है। तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारी इन लिप्स को देखता हूँ तो मैं खुद कैसे कंट्रोल करता हूँ तुम्हें किस न करने के लिए। उस दिन जब हम डॉज बॉल खेल रहे थे तो तुम मेरे टीम में नहीं थे, तुम बस जंकुक की टीम में थे और वो जंकुक तुम्हारे आगे पीछे आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने वो बॉल जंकुक के मुंह पे मारा, लेकिन गलती से वो तुम्हारे हाथ पे लग गया और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जंकुक का सर फोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें चोट लगा था। लेकिन फिर भी मैंने खुद को काम रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इमेज तुम्हारे सामने बुरी बने। और जब मैंने तुम्हें और जंकुक को वहाँ से जाते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानबूझकर आउट हुआ और तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ चला गया। मैंने देखा कि जंकुक क्लास के बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे पता था कि जंकुक अच्छा लड़का है, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ तुम अच्छे लड़के हो जिमिन। मैंने आज तक कभी किसी लड़की या लड़के पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी को इतना एडमायर नहीं किया जितना मैंने तुम्हें किया। और जब जंकुक तुम्हें टच कर रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत समझ है कि पट्टियाँ कैसे चेंज की जाती है और कैसे बांध दी जाती हैं। यूंगी ने जिमिन के हाथ की ओर देखते हुए कहा, जिसमें अब पट्टी नहीं थी, जब फर्स्ट एपिसोड में यूंगी ने इसके हाथ पे बांधी थी। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे रूम में गया था उस दिन, पार्टी वाले दिन, यूंगी ने कहा, मैंने तुम्हारे रूम को देखा, तुम्हारे रूम से भी वही स्मेल आती है जो तुम्हारे से आती है। तुम्हारा रूम कितना प्यारा है ना। मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा तुम्हारे भाई के साथ, पर तुम्हारी उसमें आई स्मेल नहीं थी। जिमिन, मैं तुम्हारी आई स्मेल कब देख सकता हूँ? यूंगी ये सब बातें बहुत प्यार से जिमिन से कह रहा था। तुम्हारी वो शर्ट अभी तक मेरे पास है और वो शायद मैं तुम्हें कभी वापस भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सोते हुए ये सब बातें बता रहा हूँ। काश ये बातें मैं तुम्हें जगते हुए बता पाता तो कितनी अच्छी होती ना। पर क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते अगर ये बात जब तुम होश में रहते और मैं बोलता तो? तुमने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया था, और तुमने नोटिस भी किया तो मुझे अपने मॉनिटर के रूप में। जब हम थोड़ी क्लोज आए तुमने हमें इनवाइट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं तुम्हारे घर पार्टी में आया, जब उसके अगले दिन तुम मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन उस अगले दिन ही वो एक्सीडेंट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पता था कि तुम इससे टूट जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आना चाहता था। मैंने मिसेस किम को भी सारी बातें बताई और वो भी मेरी बातों में आ गई। मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये मेरा एक ड्रीम था कि तुम्हारे साथ मैं कभी अमेजमेंट पार्क कराऊँ, और
आज मेरा ये ड्रीम भी पूरा हो गया है। आई होप जिमिन कि एक दिन मैं अपने दिल की बात मैं तुम्हें भी बता पाऊँगा। यूंगी ने कहा। यूंगी को पता नहीं था कि कोई दूर से उन्हें देख रहा था। ये वही आदमी था जिसके पास वो लाइटर था, जो जिमिन को रोज स्कूल आते जाते देखता था। अब हिस्ट्री रिपीट होने का टाइम आ गया है, उस आदमी ने कहा। ओके आर्मी, से आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये प्लॉट कैसा लगा। क्या आपको डेट गया लाइटर अच्छा लग रहा है ना? अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं इसे बंद कर दूँगी, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।